हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन वेल टाइमिंग डायग्राम। ओके, वेल टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन का हम किस तरह से बनाते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, डीजल इंजन की वर्किंग, टू स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग और टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग लगभग सेम होती है। डिफरेंस ये होता है कि वहां पर स्पार्क प्लग लगा होता है और यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ओके, फ्यूल इंजेक्टर से हम फ्यूल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जो कि एयर के साथ कंबशन चेंबर में आकर मिक्स होता है। ओके, बाकी प्रोसेस सिमिलर होगी। इसमें दो बार पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी मूव करता है। ओके, टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, और चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट कंप्लीट। ओके, उसके लिए वेल टाइमिंग डायग्राम है। देखिए, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है, अगर हम फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है? जब कंप्रेशन हो रहा होता है। यहाँ पर जो फ्रेश चार्ज एंटर हुआ है वो फ्रेश चार्ज क्या करता है, कंप्रेस होता है। पिस्टन मूव करता है बीडीसी से टीडीसी। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंच ही रहा होता है, पहुंचने के पहले ही 15 डिग्री पहले ही फ्यूल इंजेक्टर वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्यों ओपन हो जाता है, मैंने आपको उसका रीजन बताया था कि फ्यूल आते साथ ही बर्न नहीं होता, कुछ टाइम लेता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एटोमाइज होता है, वेपराइज होता है, उसके बाद मिक्स होके इग्निशन होता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इग्निशन डिले होता है, इग्निशन होने में टाइम लगता है, इसलिए हम 15 डिग्री पहले ही उसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद फ्यूल इंजेक्ट होता है, फ्यूल अंदर आता है, मिक्स होता है, मिक्स होकर वेपराइज होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है। ओके, और फ्यूल इंजेक्टर क्लोज कब होता है? लगभग टीडीसी के 20 डिग्री बाद क्लोज हो जाता है। 20 डिग्री के बाद क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो फ्यूल इंजेक्टर ओपन और क्लोज के बीच में लगभग 15 प्लस 20 लगभग 35 डिग्री का एंगल होता है। ओके, देन क्या होता है, इग्निशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इग्निशन। इग्निशन होने के बाद एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन लगभग 120 डिग्री क्रैंक एंगल तक चलता है। ओके, 120 डिग्री क्रैंक एंगल तक एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन में देखिए, जब एक्सपांशन हो रहा है तो पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, ये प्रोसेस देखिए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ है, पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। 120 डिग्री एक्सपांशन चल रहा है। 120 डिग्री रोटेशन के बाद पूरा 180 डिग्री है। 180 डिग्री में 20 डिग्री तो कौन लगेगा? 20 डिग्री में फ्यूल इंजेक्टर क्लोज हुआ, फ्यूल इंजेक्टर क्लोज हुआ, एक्सपांशन होना स्टार्ट हो गया। 120 डिग्री तक एक्सपांशन हो रहा, 120 डिग्री तक एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। उसी दौरान एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। जो बर्न गैसेस थी अब वो बाहर निकलना स्टार्ट हो रही है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। अब एग्जॉस्ट पोर्ट इस तरह से ओपन नहीं होगा कि पूरा बीडीसी पर चला जाएगा उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, नहीं। पिस्टन नीचे की तरफ जा ही रहा होता है, उसी के दौरान ही बीडीसी पर पहुंचने के पहले ही 60 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है, बर्न गैसेस जो हो रही है वो बाहर की तरफ निकल रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्रैंक केस में, जो प्रीवियस केस में, मतलब प्रीवियस प्रोसेस में ट्रांसफर पोर्ट से जो फ्रेश चार्ज आया था वो कंप्रेस होता है। इधर कंप्रेस होगा तो वो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कहां चला जाएगा, कंबशन चैम्बर में चला जाएगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। इसी के एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट है, ये गलती से एग्जॉस्ट पोर्ट लग गया, ये ट्रांसफर पोर्ट है। ट्रांसफर पोर्ट क्या होता है, ओपन हो जाता है। ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट तो ओपन नहीं है, ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाता है। तो फ्रेश चार्ज इस ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कंबशन चैम्बर में जाता है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो ये जो फ्रेश चार्ज है ये इसको पुश करके इसको बाहर निकाल देता है, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों आसपास ही ओपन होते हैं। ओके, और आसपास ही क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। ओपन और क्लोज होने का मतलब है कवर और अनकवर होना। ओके, पिस्टन नीचे की तरफ आ चुका है, बीडीसी पर आ गया। अब देन टीडीसी की तरफ चलना स्टार्ट होगा, टॉप डेड सेंटर की तरफ चलना स्टार्ट होगा। जब ये टॉप डेड सेंटर की तरफ चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कवर करेगा किसको, ट्रांसफर पोर्ट को। तो ट्रांसफर पोर्ट को क्या कर दिया इसने, क्लोज कर दिया। और फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये एग्जॉस्ट पोर्ट को भी कवर कर देगा, तो एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, और पूरी कंप्रेशन प्रोसेस चल रही होगी, 120 डिग्री तक लगभग कंप्रेशन प्रोसेस होती है। ओके, तो ये आपका वेल टाइमिंग डायग्राम है, किसके लिए, टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए। लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है फ्यूल इंजेक्टर का। फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पर लगभग 15 डिग्री पहले ही खोल दिया जाता है और 20 डिग्री बाद में क्या करते हैं, क्लोज करते हैं आफ्टर टीडीसी। ओके, तो ये आपका वेल टाइमिंग डायग्राम था, किसके लिए, टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए। इसमें जो एंगल है लगभग थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं एज कंपेयर टू टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।